80,000 हिंदुओं का नाम काटने के लिए इन्होंने शिकायत किया। देखिए आप, इस समय है पूर्व विधायक जी के पास, आरजेडी के लोग होमवर्क नहीं करते हैं, पवन जायसवाल से होमवर्क सीखना पड़ेगा। तो है कि मुसलमानों के बीच इनके जनाधार समाप्त हो चुका है, तो मुस्लिम समाज को गुमराह करने के लिए नौटंकी कर रहे हैं। ये राहुल गांधी और तेजस्वी यादव का नकल करना चाहते हैं। भाई साहब ये देखिए आप, सरफराज, ये मोहम्मद सरफराज BLA हैं आरजेडी के, देख रहे हैं आप, ये 80,000 हिंदुओं का नाम काटने के लिए इन्होंने शिकायत किया। देखिए आप इसे कर लीजिए, इसको ऐसे। पूर्व विधायक फैसल रहमान ने बयान दिया है कि आपके जो PA हैं धीरज कुमार की तरफ से 82,000 लोगों पर आपत्ति दर्ज किया गया जो वोटर लिस्ट में नाम है, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, जो जिनके नाम आप ले रहे हैं ना, इनको जानकारी का अभाव है, ये स्वयं पढ़ते उड़ते नहीं हैं, ना पढ़ने में इनकी ललक है। इसलिए जब भी हम कभी किसी बात पर बोलते हैं कि आप तार्किक बात कर लीजिए, तो ये भाग जाते हैं पीछे। ये लोगों को गुमराह करना चाहते हैं। इनको मालूम है कि मुसलमानों के बीच इनके जनाधार समाप्त हो चुका है, तो मुस्लिम समाज को गुमराह करने के लिए नौटंकी कर रहे हैं। ये राहुल गांधी और तेजस्वी यादव का नकल करना चाहते हैं। भाई साहब ये देखिए आप, जूम कर देते हैं एक बार, देखिए ये कौन है, ये कौन है? मोहम्मद सरफराज, ये मोहम्मद सरफराज BLA हैं आरजेडी के, देख रहे हैं आप, ये आरजेडी के हैं। इन्होंने शिकायत किया और इनके चुनिंदे लोगों ने शिकायत किया, और शिकायत कितना किया देखिए आप, ये 80,000 हिंदुओं का नाम काटने के लिए इन्होंने शिकायत किया। देखिए आप इसे कर लीजिए, इसको ऐसे स्क्रॉल कर देते हैं, इसको ऐसे करते जाते हैं, देखते जाइए आप। 80,000, मैं सारे गांव में, आप ये देखिए, आप ये देखिए, सारे बूथ पर, सारे ग्रुप में 80,000 नहीं, 40,000 लोगों का नाम इन लोगों ने जारी किया, लिख के कंप्लेन किया कि ये लोग फर्जी वोटर है। देखिए क्या लिखता है लोग, इसको जरा देख लीजिए। ये लिखते हैं कि संदिग्ध मतदाता, पढ़िए, संदिग्ध मतदाता है। 40,000 हिंदू समाज के मतदाताओं का नाम काटने के लिए उनको संदिग्ध बताते हुए पूर्व विधायक राजद के जो हैं, इनके लोगों ने, करीबी लोगों ने ऐसा परिवाद दाखिल किया। भाजपा में ये चीज़ नहीं होता है। पार्टी ने सभी दलों को एक सूची उपलब्ध कराया कि भाई आप इतने मतदाता हैं जिनका डॉक्यूमेंट कम जमा है, अधूरा जमा है, और सभी पार्टी के पास बूथ पर BLA 2 होते हैं। तो पार्टी ने उपलब्ध कराया कि आप BLA के माध्यम से या फिर BLA 1 के माध्यम से आप SDO को, निर्वाची पदाधिकारी को अवगत कराइए, BLO को अवगत कराइए कि इतने लोग हैं जिसका डॉक्यूमेंट जमा नहीं है, और इसका डेट था 1 तारीख तक सूचना देना था। तो जैसे प्राप्त हुआ, सभी दल के लोग एक्टिव हो गए कि भाई अवगत कराना है। अब इस कड़ी में भाजपा के लोगों ने भी अवगत कराया, तो हम तो हमारे जो BLA हैं, BLA 2 हैं, उसने भी अवगत कराया, उसकी भी सूची है। हम लोगों ने लगभग 8,000 लोगों के बारे में, हमारे BLA ने प्रतिदिन एक BLA 2 को 10 का कंप्लेन करना था। हमारे BLA ने लगभग 8,000 लोगों के बारे में, सभी 381 बूथ हो गया है, लिख के कंप्लेन किया कि भाई इन लोगों का कागज़ कम है, कृपया इनका कागज़ जमा करवाया जाए। एक ही फॉर्म है, फॉर्म नंबर 58, वही फॉर्म मृत का है और वही फॉर्म अधूरा पेपर का है। मतलब आपका पेपर अगर अधूरा है उसके लिए भी फॉर्म 58 है, और कोई मृत हो गया है उसके लिए भी फॉर्म 58 है। अगर वो मृत नहीं है वो शिकायत करना चाहेगा तब। अब ये कम पढ़े लिखे लोग हैं, इनको इसकी जानकारी नहीं है कि ये फॉर्म दोनों के लिए एक ही है। 82,000 की बात की जाए, आपके धीरज कुमार आपके PA, वो बिल्कुल गलत बोलते हैं, वो फर्जीवाड़ा करते हैं। ये जो नाम आप देख रहे हैं ना, ये चुनाव आयोग के द्वारा भेजा गया नाम है, वो चाहे हिंदुओं का हो चाहे मुसलमानों का हो। ये भी कहा कि उन्होंने कहा कि विधायक के जो PA उनके बाद हमने आपत्ति दर्ज कराया है। अरे भाई साहब, तो नकल मेरा कर रहा है ना, वो अपना चलने का लूर नहीं है उनके पास, वो मेरा नकल कर रहे हैं ना। अगर वो कहना यही चाहते हैं कि मेरा नकल कर रहे हैं, मेरी वो फितरत नहीं है। अभी मेरे कार्यक्रम में आप आए, मेरे यहाँ हिंदू मुसलमान दोनों शिक्षक हैं, बहुत लोग हैं जिसको मैं नहीं पहचानता हूँ। मेरा कोई कार्यक्रम नहीं होता है जिसमें हिंदू के लिए अलग, मुसलमानों के लिए अलग कार्यक्रम होता है। हम तो सबको लेके चलते हैं, सबका कार्यक्रम होता है। और जो भी बात वो बोल रहे हैं वो इलीगल बात बोल रहे हैं। वो अगर कहते हैं कि पवन जायसवाल का नकल किए हैं, तो मेरा नकल शिक्षक दिवस के लिए क्यों नहीं करते हैं? मेरा नकल विकास के मामले में क्यों नहीं करते हैं? मेरा नकल बच्चों को सम्मानित करने के लिए क्यों नहीं करते हैं? मेरा नकल शादी कराने में क्यों नहीं करते हैं? मेरा नकल बेहतर सड़क निर्माण में क्यों नहीं करते हैं? मेरे अच्छे कामों का नकल क्यों नहीं करते हैं? वो निकाह क्यों नहीं कराते हैं?
वो तिरंगा यात्रा क्यों नहीं निकालते हैं? वो विद्यालय में जाके तिरंगा झंडा क्यों नहीं बांटते हैं? वो ये काम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनको पता है कि ढाका के मुसलमानों को गुमराह करके हम वोट लेने में सफल हो जाएंगे। ढाका 40,000 हिंदुओं का वोट के नाम दिया गया, आपत्ति दिया गया। भाई साहब, ये हम बता रहे हैं। आपके ऊपर भी इलीगल आरोप लग रहा है कि आप मुसलमानों के ब्याज से। उनको कहिए हमसे डिबेट कर लें, उनको कहिए कि एक मंच लगा दें। आप सभी मीडिया के लोगों को मैं चुनौती दे रहा हूं कि मंच लगा के एक बार डिबेट कर लें हमसे कि हमारे लोगों ने जो कंप्लेन किया उसका क्या उद्देश्य था और आपने जो कंप्लेन किया उसका क्या उद्देश्य है। वो जिस कंप्लेन की बात करते हैं वो चुनाव आयोग का कंप्लेन है, चुनाव आयोग के सीट में है, उसको देख लेने की जरूरत है। उसमें लिखा हुआ है वोटर के नाम के सामने कि भारत निर्वाचन आयोग के मापदंड के विपरीत है। ये हमारी भाषा नहीं है, संदिग्ध लिखा हुआ। नहीं, बिल्कुल नहीं, संदिग्ध उनमें लिखा हुआ है, आप पढ़िए। ये उनका बिल्कुल नहीं, आप पढ़िए। ये संदिग्ध मतदाता जो लिखा हुआ है ना, ये पूर्व विधायक जी का लिखा हुआ है। जो मेरे यहाँ से परिवाद गया, हमारे बीएलओ ने जो परिवाद दिया, परिवाद क्या दिया, उसने इंटीमेट किया एसडीओ को कि आप इन लोगों का कागज अधूरा है, उसको तुरंत पूरा करवाइए, सीमित समय है। उसमें मेरा कोई भाषा लिखा नहीं हुआ। जो चुनाव आयोग ने पार्टी को उपलब्ध कराया कि इतने लोगों का कागज इनकम्प्लीट है, सीधा हमारे लोगों ने वो कागज एसडीओ को उपलब्ध करा दिया कि इनका कागज अधूरा है, इसको पूरा कराइए। लेकिन इन्होंने 40,000 हिंदुओं पर शंका जाहिर किया है कि 40,000 हिंदू यहाँ का संदिग्ध है। देखिए, आप भाषा पढ़ लीजिए, संदिग्ध है, संदिग्ध लिखा है। और वो भी पढ़ लीजिए जिसमें वो बात हो रही है। वो भारत निर्वाचन आयोग ने जो लिखा है वो चीज़ है, उसको भी दिखाते हैं आपको हम। ये तो बनावटी चीज़ ये करते हैं, ये लोगों को गुमराह करने में इनको विश्वास है। इनको नौटंकी करना है ना, ये चाहते हैं कि मुसलमानों को गुमराह करें, इसी में इनकी पूंजी है। आप ये पढ़िए, ये भाजपा का भुवनेश्वर प्रसाद, ये भाजपा के बीजेपी के हैं, ठीक है। आप सोच लीजिए, ये हमारे हिंदू समाज के वोटर हैं, पढ़िए, ये हिंदू समाज के वोटर हैं, है ना। और कौन दिया है लिख के? भाजपा का पोलिंग एजेंट BLA2 ने लिख के दिया। पढ़िए इसको, क्या लिखा हुआ है? चुनाव आयोग ने जो लिखा था उसके नाम के सामने कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित मापदंडों के विरुद्ध। ये मेरी भाषा नहीं है, ये हमारे BLA2 का भाषा नहीं है, ये चुनाव आयोग का भाषा है। चूंकि इन मतदाताओं का नाम है लेकिन पेपर कम जमा हुआ है, तो हमारे BLA ने SDO को लिख के दिया कि इनका कागज कम जमा है, कृपया कागज जमा करवाया जाए। चूंकि हमारे मतदाता हैं, इनका नाम कटेगा तो अंतिम लॉस हमको होगा। तो हमने हिंदू मुसलमानों में भेदभाव नहीं किया। जो सूची निर्वाचन आयोग का था, हमारे भाजपा के एजेंटों ने वो सूची SDO को उपलब्ध करा दिया कि इनका कागज इनकम्प्लीट है, कृपया इसको पूरा करवाइए। लेकिन RJD ने जो कंप्लेन किया, कांग्रेस ने जो कंप्लेन किया, वो चिन्हित करके 40,000 हिंदुओं का नाम काटने की साजिश किया, जो कभी सफल होने वाला नहीं है। आज तक ढाका में केवल 800 नाम कटा है। ये अफवाह फैलाने वाले जो लोग हैं, इनको समझाइए, किताब पढ़े नहीं तो हमसे ट्रेनिंग ले। टोटल 17,000 नाम कटा। 17,000 में लगभग 8,000 नाम ऐसा है जो मृत मतदाता है, मृत है। 4500 लोग ऐसे हैं जो जिनका नाम जो शिफ्ट करा लिए। ढाका में नाम था, बरगनिया में नाम था, दिल्ली में नाम था, पटना में नाम था, उन्होंने अपना नाम वहाँ शिफ्ट करा लिया, ढाका को छोड़ दिया, ढाका में मतदाता नहीं रहा। 2500 ऐसे मतदाता है जिसका नाम 2 जगह है, और 800 ऐसे मतदाता हैं जिसका ट्रेस नहीं मिला। जब BLO उनके घर पर गया तो कहीं उसको नहीं मिला कि पवन जायसवाल यहाँ रहते हैं। 800 लोगों का नाम मात्र कटा 17,000 में। फिर भी नौटंकी करने वाले नौटंकी कर रहे हैं। कौन वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं? एक सवाल है, वोट चोर है मोदी जी के बारे में, राहुल गांधी। कौन चोर है तो समझने का चीज़ है। हम लोग किसी को तो चोर कहते नहीं है। हम तो माइक पर बोल रहे हैं कि ढाका विधानसभा में 17,000 नाम कटा, और ये नाम में से केवल 800 ऐसे मतदाता हैं जिसका ट्रेस नहीं मिला, बाकी सभी मृत और शिफ्टिंग कराए हुए लोग हैं। ठीक है। फिर भी मुस्लिम गाँव में ये लगातार इनके एजेंट घूम रहे हैं और जाके कहते हैं कि भाजपा वाला नाम कटवा दिया। अरे 800 नाम कटा, उसमें से 400 हिंदू, 300 हिंदू है, 500 मुस्लिम है। ये मूर्ख बनाते हैं। एक सवाल है मेरा, FIR के द्वारा जो काम किया गया है, जिसको लेकर नेपाल से बहू आई है, भारी मात्रा में जो वकील के बाद जो शादी हुई है उनका नाम कट गया है। कोई गलत बोल रहा है कोई आपको। जिन लोगों ने नेपाल से आई हुई जो भी बहू थी, हिंदू या मुसलमान परिवार का,
उनका विवरण जैसे मिल गया सारे लोगों का नाम जोड़ दिया गया। जुड़ गया था। बिल्कुल, आपको बताएं ना कि केवल 800 नाम ही कटा है। 800 ही ऐसा नाम है जिसका ट्रेस नहीं मिला। बीएलओ उनके घर पे गए तो घर पर नहीं मिले या कोई घर का पता नहीं बताया, इसलिए 800 लोगों का नाम कटा। कुछ बच गए हैं, उनका क्या होगा? जो बहुत सारे ऐसे महिला हैं जिनका कोई केस नहीं है, 2003 के बाद आई, उनका नाम लिस्ट में नहीं है, लेकिन ऐसा कटा है महीने की। देखिए, आप इस चर्चा इस पर कीजिए कि पुराने मतदाता जो रहे हैं 3,30,000, उसमें से कितने का नाम कटा। आपको मालूम होना चाहिए कि 3,35,000 वोटर आज के डेट में विधानसभा में है। 12 लोगों ने सबसे ज़्यादा नाम अगर पूरे विधानसभा में कहीं जुड़ा, पूरे बिहार में कहीं नाम जुड़ा, तो 12,000 मतदाताओं का नाम केवल ढाका विधानसभा में जुड़ा। ये डाटा की कमी है पूर्व विधायक जी के पास। आरजेडी के लोग होमवर्क नहीं करते हैं। पवन जायसवाल से होमवर्क सीखना पड़ेगा।